अब बात करते हैं टाइम फ्रेम और स्टॉप लॉस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं। लोअर टाइम फ्रेम छोटा स्टॉप लॉस डिमांड करता है, लेकिन हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। हायर टाइम फ्रेम बड़ा स्टॉप लॉस डिमांड करता है, लेकिन हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। बिगिनर्स छोटा स्टॉप लॉस चाहते हैं क्योंकि रिस्क कम लगता है। 1 मिनट चार्ट स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स हिट होने की प्रोबेबिलिटी हाई। 15 मिनट चार्ट स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स हिट होने की प्रोबेबिलिटी लो। रिजल्ट 15 मिनट ज्यादा सेफ। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम सिलेक्शन मिस्टेक की। सबसे कॉमन मिस्टेक्स। लॉस हुआ तो टाइम फ्रेम बदल दिया। प्रोफेशनल ट्रेडर इन सब से दूर रहता है। वो पहले डिसाइड करता है मैं किस स्टाइल का ट्रेडर बनना चाहता हूं, और फिर उसी हिसाब से टाइम फ्रेम लॉक करता है। अब आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, टॉप डाउन टाइम फ्रेम एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब है ऊपर से नीचे आना। वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट। लेकिन बिगिनर को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। बिगिनर टॉप डाउन स्ट्रक्चर। पहला, हायर टाइम फ्रेम, ट्रेंड डेली या 4 आवर। दूसरा, मिडिल टाइम फ्रेम, सेटअप 15 मिनट या 30 मिनट। तीसरा, लोअर टाइम फ्रेम, एंट्री 5 मिनट। बस अब रियल मार्केट रूटीन समझते हैं। मॉर्निंग रूटीन। मार्केट ओपन से पहले डेली चार्ट चेक करे। ट्रेंड बुलिश है या बेरिश, इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करे। मार्केट ओपन के बाद पहले 15 से 20 मिनट नो ट्रेड। 15 मिनट चार्ट ऑब्जर्व करे। प्राइस बिहेवियर समझो। अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सपोर्ट या रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रहा है तो एंट्री प्लान बनाओ। एंट्री लेने से पहले हमेशा ये 3 सवाल पूछो। पहला, हायर टाइम फ्रेम अलाइंड है। दूसरा, सेटअप क्लियर है। तीसरा, रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 है। अगर कोई भी आंसर नो है तो ट्रेड स्किप कर दो और अच्छे सेटअप आने तक वेट करो। ट्रेड लेने के बाद टाइम फ्रेम चेंज मत करो। अब बात करते हैं कैपिटल के हिसाब से टाइम फ्रेम सिलेक्शन की। ये पॉइंट बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स, अगर आपका कैपिटल छोटा है, मतलब 5,000 से 50,000 के बीच, तो आपको बहुत छोटे टाइम फ्रेम से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटा कैपिटल और फास्ट ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग को इन्वाइट करता है। मीडियम कैपिटल ट्रेडर्स, अगर कैपिटल 50,000 से 2 लाख है तो आपके पास इंट्राडे के साथ स्विंग ट्रेडिंग का ऑप्शन भी है। लार्ज कैपिटल ट्रेडर्स, अगर कैपिटल बड़ा है तो डेली और वीकली टाइम फ्रेम आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि कैपिटल बड़ा होने पर पेशेंस और स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पीड नहीं। अब बात करते हैं सबसे बड़े मिथ की। मिथ, छोटा टाइम फ्रेम से ज्यादा प्रॉफिट। ये मिथ सोशल मीडिया ने फैलाया है। दूसरा मिथ, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ 1 मिनट चार्ट यूज करता है। रियलिटी, प्रोफेशनल ट्रेडर जिस टाइम फ्रेम पर कंफर्टेबल होता है उसी पर ट्रेड करता है और वही उसका बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। तीसरा मिथ, टाइम फ्रेम चेंज करने से लॉस रिकवर हो जाएगा। रियलिटी, लॉस रिकवर स्ट्रैटेजी चेंज से नहीं, डिसिप्लिन से होता है। टाइम फ्रेम चेंज करना सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है। अब बात करते हैं फाइनल ट्रेडर माइंडसेट की। प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन ट्रेड नहीं करता। वो तभी ट्रेड करते हैं जब मार्केट उसे अपॉर्चुनिटी देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करता, वो कैंडल क्लोज का वेट करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से भगता नहीं, लॉस को कॉस्ट समझता है। प्रोफेशनल ट्रेडर टाइम फ्रेम चेंज नहीं करता, अपनी सोच चेंज करता है। हायर टाइम फ्रेम मार्केट की रियलिटी दिखाता है, लोअर टाइम फ्रेम सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए होता है। फेक सिग्नल ज्यादातर टाइम फ्रेम मिस्टेक की वजह से आता है। तो अगर आप नए ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना, ताकि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और ट्रेडिंग में जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट में जरूर बताना, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ ही तुम हमारे और भी वीडियो को देख सकते हो जिससे तुम ट्रेडिंग को अच्छे से सीख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में।